नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति का निवास स्थल अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के मध्य से साइबेरिया के उत्तर पूर्वी छोर तक है। यह समस्त क्षेत्र कुछ जल स्थल भागों के अतिरिक्त एक अखंड बर्फ की चादर से आच्छादित है। हम कह सकते हैं कि जो एस्किमो जनजाति है वह मुख्य रूप से टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, एल्यूशियन द्वीपों, साइबेरिया और स्कैंडिनेवियाई प्रदेश यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के हिमाच्छादित प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। अगर हम इस जनजाति की भौगोलिक पर्यावरण की बात करें तो एस्किमो जो हैं वे ध्रुव के नज़दीकी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां पर अत्यधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में जो धरातल है वह वर्ष के लगभग संपूर्ण समय बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय तापमान जो है वह हिमांक से भी नीचे रहता है। ग्रीष्मकाल जो है यहाँ पर बहुत ही छोटी होती है और उसमें भी तापमान अधिक नहीं हो पाता है। एस्किमो जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है वहाँ पर निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ और कम रोशनी युक्त कठोर वातावरण पाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है, क्योंकि मिट्टी की परत जो होती है वह बहुत पतली होती है और बर्फ से ढकी हुई रहती है। इस कारण यहाँ पर काई, लीचन और छोटे झाड़ीनुमा पौधे ही हो पाते हैं। वे भी अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। वापस जब शीतकाल आता है तो ये सभी वनस्पति जो है वह पुनः बर्फ की चादर के नीचे ढक जाती है। एस्किमो जनजाति जो है वह मुख्य रूप से मंगोलाइट प्रजाति से संबंध रखती है। इनका जो रंग होता है वह पीलापन लिए हुए भूरा होता है, चेहरा गोल होता है, शरीर चौड़ा और लंबा होता है, आंखें इनकी छोटी होती है, नाक चपटा होता है, मुंह चौड़ा होता है, जबड़े भारी और दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। इनका जो शरीर होता है वह हष्ट पुष्ट और मांसल होता है। इनके बाल पूर्णतः काले और सीधे होते हैं। अगर हम इनके आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो एस्किमो शब्द जो है उसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। तो उससे ही प्रतीत होता है कि इनका जो मुख्य आर्थिक कार्य है वह है शिकार करना। इनके द्वारा मुख्य रूप से जो शिकार किया जाता है वह मछली का शिकार किया जाता है। शीतकाल में जब जो संपूर्ण क्षेत्र है वह बर्फ से ढका हुआ होता है तो जो सील मछली होती है वह बर्फ की चादर के ऊपर जो छिद्र बने हुए होते हैं, छेद होते हैं, उनके पास में सांस लेने के लिए आती है। तो जैसे ही ये वहाँ पर सांस लेने के लिए आती हैं, जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं वो एक यंत्र रखते हैं, हार्पून, जिसके द्वारा वो सील मछली का शिकार करते हैं। और शिकार के इस तरीके को बोलते हैं माउपाक। माउपाक में क्या होता है कि वे जहाँ पर भी बर्फ की चादर है पानी के ऊपर, वहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके पास में कोई वस्तु रख देते हैं, कोई भी चीज़ रख देते हैं। जैसे ही शील मछली वहाँ पे सांस लेने के लिए आती है, वो जो पदार्थ होता है वह हिलता है और वे हार्पून से शील मछली का शिकार कर लेते हैं। इसका एक और तरीका है जिसे कहा जाता है इतुपरक। इसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कि शील मछली को खोजता है और दूसरा हार्पून लेके खड़ा होता है। जैसे ही संकेत मिलता है सील मछली को मार देता है। बसंत काल में जैसे ही मार्च आता है वैसे दिन जो होते हैं वो कुछ बड़े होने लगते हैं। इस समय जो बर्फ की चादर है वह भी थोड़ी पिघल जाती है, जिससे जो छिद्र होते हैं वे बड़े हो जाते हैं। इसलिए जो सील मछली है वह सांस लेने के लिए के साथ साथ पानी के ऊपर आ जाती है
जिस कारण इनका शिकार जो है वह आसान हो जाता है। बसंत काल में ये जो शिकार करते हैं उस तरीकों को कहा जाता है उत्तक। इस शिकार में जो एस्किमो लोग हैं वे अपने कुत्तों की भी सहायता लेते हैं। और ग्रीष्म काल में जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है और विभिन्न तरह की वहाँ पे वनस्पतियाँ उगने लगती हैं, तो उन वनस्पति को खाने के लिए कैरिबो नामक वहाँ पे जीव होता है जो विशाल झुंड के रूप में रहता है, वे आते हैं। तो ये कैरिबो का शिकार करते हैं। साथ में ग्रीष्म काल में ये रेनडियर का भी शिकार करते हैं। इसमें ये अनेक तरह के यंत्रों का उपयोग करते हैं और कुत्तों की भी सहायता लेते हैं। जो एस्किमो लोग हैं उनके लिए बसंत काल और ग्रीष्म काल में शिकार की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन जो शीतकाल होता है, सर्दियां जब यहाँ पर होती है, तो इनको कभी कभी 10-10 दिन तक जो है शिकार नहीं मिल पाता है, जिस कारण इन्हें भूखे रहना पड़ता है और शीतकाल में यहाँ पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो एस्किमो लोग हैं वे दो तरह के, ग्रीष्मकाल और शीतकाल में इनके जो घर होते हैं वे अलग अलग तरह के होते हैं। सर्दियों में ये बर्फ की शिलाओं को काटकर उनको ईंटों जैसी आकृति देते हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर एक गुंबदनुमा आकृति बना लेते हैं, जिसको कहा जाता है इग्लू। इग्लू होते हैं बर्फ के बने हुए घर, और इनमें जो घुसने का रास्ता होता है वह बहुत ही छोटा होता है और सुरंगनुमा होता है। ये लगभग शरीर के बल रेंग कर इसके अंदर जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा छोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सर्दियों में जो यहाँ पे तापमान होता है बहुत कम होता है, बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है, तो वे ठंडी हवाएं जो है वे घर के अंदर प्रवेश न कर पाए, इसलिए इसमें कोई भी खिड़की नहीं होती और दरवाज़ा भी बहुत छोटा होता है। और जो इग्लू का अंदर वाला भाग होता है वह जो समूर की खाल होती है उससे ढका हुआ रहता है, और अंदर रोशनी के लिए जानवरों की चर्बी को जलाते हैं। ग्रीष्म काल में ये तटों के किनारे पर जाकर कैरिबो या फिर जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनकी खाल से बने हुए तंबुओं से घर बनाते हैं, जिनको कहा जाता है ट्यूपिक। जो एस्किमो लोग हैं उनके जो कपड़े होते हैं वे मुख्य रूप से कैरिबो नामक जो जीव होता है उसकी खाल से बने हुए होते हैं। जो सील मछली की खाल जो होती है वो कठोर होती है, इसलिए सील मछली की खाल का उपयोग नहीं करके कैरिबो का जो चमड़ा होता है उससे यह वस्त्र बनाते हैं। और जहाँ पर कैरिबो उपलब्ध नहीं होता है, जहाँ कैरिबो जीव नहीं पाया जाता है, वहाँ ध्रुवीय भालू के जो बाल होते हैं उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। और यहाँ जो एस्किमो लोग हैं उनमें जो पुरुषों की जो वस्त्र होते हैं उन्हें कहा जाता है तिमियाक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एस्किमो लोगों के पुरुषों के वस्त्रों को क्या कहा जाता है? तिमियाक। और इनके जो जूते होते हैं वे शील मछली की चमड़ी से बने हुए होते हैं। जो महिलाएं होती हैं वे भी लगभग पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि स्त्रियों के जो पजामे होते हैं वे पुरुषों की अपेक्षा थोड़े छोटे होते हैं और इनके जूते जो होते हैं वे बड़े होते हैं। जूते ये घुटनों तक पहनती हैं। जो एस्किमो लोग हैं वो विभिन्न आर्थिक कार्यों के लिए, परिवहन के लिए अनेक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनमें प्रमुख है कयाक। कयाक कहा जाता है, कयाक एक नाव होती है जो 5 से 6 मीटर लंबी होती है और इसका उपयोग किया जाता है सील मछली का शिकार करने के लिए। और कयाक जो नाव होती है उसमें एक व्यक्ति ही बैठ सकता है। दूसरी तरह की इनकी नाव होती है उमियाक। उमियाक जो नाव होती है उसका निर्माण सील मछली की हड्डियों से किया जाता है और इनमें एक साथ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। मुख्य रूप से जो कयाक होता है उसका उपयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है और जो उमियाक होता है उसका उपयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद है स्लेज गाड़ी। जो शीत ऋतु जब होती है और जब बर्फ में इन्हें यात्रा करनी होती है तो एस्किमो जनजाति द्वारा स्लेज गाड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसको कुत्तों द्वारा खींचा जाता है। जो ये स्लेज होती है यह व्हेल मछली की हड्डियों और लकड़ी से मिलकर बनाई जाती है और इस पर एक 12 सिंगे के सींगों का हैंडल जो है वह लगाया जाता है,
लगभग 5 से 6 कुत्ते मिलकर इनको इस स्लेज गाड़ी को जो है वह आगे की ओर खींचते हैं। जहाँ पर कुत्तों का अभाव पाया जाता है वहाँ पर रेंडियर का उपयोग किया जाता है स्लेज को खींचने के लिए। जो एस्किमो जनजाति है उनका जो समाज होता है वह एक पितृवंशीय समाज होता है। घर का जो सबसे अधिक आयु का व्यक्ति होता है उसे घर का मुखिया माना जाता है। जो भी उत्सव और समारोह होते हैं, जो सबसे वृद्ध पुरुष होता है वह उसकी अध्यक्षता करता है। मछली पकड़ने के लिए कौन से स्थान पर जाना है, परिवार के निवास स्थान के लिए कौन सा स्थान उचित है, इन सब का जो चयन है वह घर के बड़े पुरुष द्वारा ही किया जाता है। और जब परिवार जो है वह छोटी छोटी इकाइयों में बंटकर इधर उधर जाता है तो उन सबको किस स्थान पर मिलना है वापस, ये भी उसी के द्वारा तय किया जाता है। ये जो जितनी भी शिकार द्वारा सामग्री एकत्रित करते हैं परिवार के सभी सदस्य, वह जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसे सौंप दी जाती है और उसकी पत्नी जो है वह इसका बंटवारा करती है। जो एस्किमो है इनमें बहुपत्नी प्रथा होती है, यानी एक पुरुष जो है वह बहुत सी महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्रियां जो होती हैं यदि वे भी अलग अलग पुरुषों के साथ यौवन संबंध बनाती है तो उसे भी इस जनजाति में गलत नहीं माना जाता है। एस्किमो लोग जो होते हैं वे अंधविश्वासी बहुत अधिक होते हैं। ये जो भूत प्रेत इत्यादि में बहुत अधिक, जादुई शक्तियों में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। एस्किमो लोगों में एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह यह होती है कि जब शीतकाल आता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, शीतकाल में इन लोगों को शिकार नहीं मिल पाता है तो उस समय खाने की कमी हो जाती है। तो घर के जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो अपंग लोग होते हैं वे आत्महत्या कर लेते हैं ताकि परिवार के बाकी सदस्यों को भोजन मिल सके। वर्तमान में जो एस्किमो लोग हैं, जैसे जैसे ये यूरोप वासियों और अमेरिकन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो जीवन शैली है वह भी परिवर्तित होती जा रही है। अब ये बाहर के क्षेत्रों से भी व्यापार करने लगे हैं और अब ये जो एस्किमो जनजाति के जो निवास स्थान है वहाँ पर अनेक तरह के खनिजों के भंडार भी मिलने लगे हैं। तो यहाँ पर ये लोग हैं जो खनिज उत्पादन में भी अब कार्य करने लगे हैं। साथ ही इनका जो अब जीवन जो है आधुनिक शैली के करीब जाता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे आधुनिक अर्थव्यवस्था अब बढ़ने लगी है। इनका जो पारंपरिक तौर तरीका था इस जनजाति का वह अब आधुनिक शैली में परिवर्तित होता जा रहा है।